Good morning, students. This is your first lesson of SST History, Chapter 1, Tracing the Thousand Years of Time. The last portion of this chapter is explained about thinking about time and historical periods. समय और इतिहास का जो कालखंड होता है, इसके बारे में जो चिंतन होता है, वो किस तरह से होता है, इसको इसमें हम पढ़ेंगे. Historians do not see time just as a passing of hours, days or years. जो हिस्टोरियन होते हैं, इतिहासकार होते हैं, केवल टाइम को घंटों में, दिनों में या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं. एज ए क्लॉक और कैलेंडर, जैसे कि कैलेंडर और क्लॉक में घड़ी या समय चलता है, ऐसे ही हिस्टोरियंस समय को नहीं देखते हैं. टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. समय समाज में समय जो है समाज और अर्थव्यवस्था को बदल देता है. ऐसे भी हिस्टोरियन उसको समय को देखते हैं. किस तरह से समय समाज को और अर्थव्यवस्था को बदलता है, ये एक साल में या एक घंटे में नहीं होता है. इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स. अगर हम समाज में बदलाव या अर्थव्यवस्था में बदलाव जो देखते हैं, आर्थिक बदलाव जो देखते हैं, वो लगातार विचारों और विश्वास से बदलता है. केवल कुछ समय बीतने के साथ ही नहीं बदलता है, उसमें विचारों और विश्वास का समावेश होता है. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment periods that passes shared. अब यहाँ पर हम समय का अध्ययन अगर करना चाहते हैं तो उसको बड़े बड़े कालखंडों में जब बांट देते हैं तो इससे जो इतिहास का अध्ययन वो आसान हो जाता है. द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट इजियर. जो समय का अध्ययन वो आसान हो जाता है जब समय को बड़े बड़े कालखंडों में बांट देते हैं. इन द मिडल ऑफ द 19th century, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू थ्री पार्ट्स. ब्रिटिश काल में जो इतिहासकार थे वो भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन भागों में बांटे थे. और इस तरह से बंटवारे को इस आधार पे किया गया था कि जो शासक होता है उसका जो धर्म है वही सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लाता है समाज में और अर्थव्यवस्था में. आगे दिया है द डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर वाज ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोसाइटी और कल्चर. तो जो ब्रिटिशर्स ने जो इतिहास को 3 भाग में बांटा था, उसके बाद उनका ये विश्वास था कि केवल शासकों का जो धर्म है वही मेन महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है. इसके अलावा अर्थव्यवस्था में, समाज में और संस्कृति में कोई खास अंतर नहीं आता है. लेकिन ऐसा करके जो इस उपमहाद्वीप की जो विविधता है उसको कहीं ना कहीं नकार, क्योंकि ये सही नहीं है. फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे. आज के समय में बहुत कम ऐसे इतिहासकार हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं. मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट ऑफ द पास्ट. भूतकाल के या बीते हुए समय में जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव हैं उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ज़्यादातर उसको मानते हैं. द हिस्ट्री यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज. जिस इतिहास का आपने पिछले साल आपने अध्ययन किया है उसमें एक विस्तृत अध्ययन आपने किया है हंटर गैदरर्स का, अर्ली फार्मर्स का, यानी जो शिकारी होते हैं, जो शुरुआती जो किसान थे,
ऐसे लोग जो शहरों में रहते थे, जो गाँव में रहते थे, द अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम, शुरुआती जो साम्राज्य थे और जो उनका एक छत्र राज्य था, उनके बारे में आपने पढ़ा है। द हिस्ट्री यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर और ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल। इस वर्ष जो आप इतिहास पढ़ेंगे उसको सामान्य रूप से मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पेजेंट सोसाइटी। आप इसमें देखेंगे कि जो किसान कृषक समाज है और जो क्षेत्रीय और साम्राज्यिक जो राज्य हैं उनके बारे में आप इस बार पढ़ेंगे। समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, वनवासी और ग्रामवासियों की कीमत पर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुत्व का विकास, इस्लाम का विकास और ऐसे बड़े बड़े जो धर्म हैं उनका जो आगमन होता है भारत में। और इसके अलावा जो यूरोप से व्यापार करने वाली कंपनीज भारत आती हैं, इनके बारे में इस बार पढ़ेंगे। These thousand years of Indian history witness considerable changes। और ये 1000 साल का जो इतिहास है इसमें भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद 16th and 18th centuries were quite different from the length of 8th and 11th। इसके बावजूद अगर 16वीं शताब्दी की बात करें और 18वीं शताब्दी की बात करें तो ये पूरी तरह से 8वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी से बिल्कुल अलग दिखाई देगा। इसीलिए therefore describing the entire period as one historical unit is not without its problem। इसलिए इस पूरे 1000 साल के का जो अध्ययन है, अगर हम उसको इतिहास का केवल एक इकाई मानते हैं, ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि 16वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जबकि ये 8वीं और 11वीं शताब्दी में जो परिवर्तन हुए थे उससे पूरी तरह से अलग परिवर्तन हुआ 16वीं और 18वीं शताब्दी में। Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period। इसके बावजूद जो medieval जो मध्यकालीन समय है उसको हमेशा मॉडर्न पीरियड से अलग बताया जाता है। मॉडर्निटी का मतलब ये है कि भौतिक विकास, मटेरियल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट और बौद्धिकता की जो पराकाष्ठा या बौद्धिकता का जो विकास है उसके रूप में मॉडर्निटी को देखा जाता है। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द medieval पीरियड वाज लैकिंग। इस तरह से ये पता चलता है कि जो मध्यकालीन समय है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। हम अच्छी तरह से जानते हैं और कह सकते हैं कि ऐसा समय में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि मध्यकालीन भारत में कोई परिवर्तन। ड्यूरिंग these 1000 years of societies of the subcontinent were transformed, often the economic in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies। इस 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीपीय समाज में आर्थिक और क्षेत्रीय परिवर्तन इस तरह से हुए कि इस ऊंचाई तक समृद्धि हुई इस क्षेत्र में, जो कि यूरोपीय कंपनियों को व्यापार करने के लिए भारत में उनकी रुचि को जागृत किया, उनकी रुचि को आकर्षित किया भारत में। एज यू रीड दिस बुक, जैसा कि इस बुक में आप पढ़ेंगे, लुक आउट द साइन ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। जैसा कि आप इस बुक में पढ़ेंगे आप परिवर्तन के चिन्हों को देख सकते हैं। आल्सो वेन एवर यू कैन, और भी जब भी आपको तुलना करने का मौका मिले तो आप तुलना कर सकते हैं किस तरह से परिवर्तन हुआ था। कंपेयर व्हाट यू रीड इन दिस बुक, और उन परिवर्तनों की तुलना भी कीजिए विद व्हाट यू रेड लास्ट ईयर। आप इस पुस्तक में पढ़ते समय जो परिवर्तन आप देखेंगे उसकी तुलना लास्ट ईयर में जो आपने इतिहास पढ़ा था उससे तुलना करके देखिए। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटी व्हेनेवर यू कैन। आप उन परिवर्तनों को देखिए जब भी आप ऐसा कर सकते हैं। एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, और उस संसार को आप देखिए जो आपके चारों तरफ है, जो परिवर्तन हुआ। और ऐसी भी चीज़ों को आप जरूर देखिए जो परिवर्तन, जहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ।
हुआ है, व्हाट एल्स हैज चेंज्ड, जो चीजें बदल चुकी हैं, और रिमेन द सेम, या तो वैसे ही रहेंगी। तो ये चैप्टर अब यहीं पर फिनिश हो जाता है बच्चों। अब नेक्स्ट चैप्टर हम इसके क्वेश्चन आंसर सब नेक्स्ट पीरियड में कराएंगे, और